नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम डिस्क्रीट मैथ को चालू कर रहे हैं भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसमें रिकरेंस रिलेशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन किस तरह से है, फिर जनरेटिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जो भी कंप्लीट यूनिट है ये एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, नेट गेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है वो देखिए। लीनियर रिकरेंस रिलेशन फिर बताएंगे क्या है, वो सारी बातें बताऊंगा मैं। फिलहाल रिकरेंस रिलेशन क्या चीज है वो देखिए। एक रिकरेंस रिलेशन ऑफ द सीक्वेंस इज एन इक्वेशन। एक रिकरेंस रिलेशन है वो क्या है, किसी भी सीक्वेंस का वो क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन होता है कैसे, जैसे an-1 और an-2। देखिए इक्वेशन, अभी फिलहाल ये क्या चीज है वो मैं बाद में समझाऊंगा। इक्वेशन जहां इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन बन जाती है वो। तो क्या है, ए रिकरेंस रिलेशन ऑफ द सीक्वेंस इज एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस किस तरह से किया जा सकता है, एंड द टर्म वन और मोर, एक या एक से ज्यादा टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन की एक या एक से ज्यादा टर्म है उनको क्या है, प्रिवाइज टर्म में लिखा जाए। ये कह रहे हैं कि प्रिवाइज टर्म में अगर वो लिखा जा सकता है तो रिकरेंस रिलेशन है। किस तरह से, जैसे उनका नाम दे देते हैं नोट a1 an-1 सब इंटीजर के लिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई n ग्रेटर देन n नोट। n नोट क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कैसे, जैसे an-1 है और an-2 है, यहां पर कोई बच्चा एक नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आएगा a0 या a0 बोल सकते हैं, यहां पर आएगा a-1, तो यहां पर माइनस नहीं बढ़ना चाहिए भाई, ठीक है ना, प्लस ही बढ़ना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर आएगा a1 और यहाँ पर आएगा a0, ये सेटिस्फाई है। तो n की वैल्यू 2 से लेकर 3 और अप टू कहीं तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ रहे हो ना आप। तो ये n नोट किस तरह से होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो रिकरेंस रिलेशन क्या है कि वही प्रिवाइज टर्म के रूप में लिखा जा सके, ठीक है ना। जैसे कि ये एग्जांपल दे देना आप इस तरह से, ठीक है। an इज इक्वल टू an-1, यहाँ से कम कर दे और यहाँ से, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है भाई। तो रिकरेंस रिलेशन क्या है, एक इक्वेशन है, आप समझ सकते हैं, और उसको प्रिवाइज टर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने पढ़ना है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो भैया बीएससी मैथ ऑनर्स, जिसने बीएससी, जो एमएससी के बच्चे वो तो समझ सकते हैं। जैसे आपने पीडी का मैथ पढ़ा है या ओडी का है तो वहां पर आपने पढ़ा है हायर ऑर्डर इक्वेशन में, ओडी में मतलब कि विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वहां पर आपने पढ़ा है ये टॉपिक। तो वो बात अब फिलहाल जो बीएससी में है, ठीक है, मैथ ऑनर्स के बच्चे, उनके लिए ये नया है, तो आप ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, C0 AR प्लस C1 AR-1 C2 तो AR-2, आगे लिखेंगे तो C3 AR-3, इसी तरह से चलता चलता ये जाएगा CK AR-K। ये कोई बात नहीं, CP या AR- कोई भी ले सकते हैं, PN कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू F ऑफ R, ठीक है। ये इक्वेशन है, जो ये क्या है, ये इक्वेशन हमारा लीनियर रिकरेंस रिलेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। C0 C1 C2 ये क्या है, ये जितने भी CIs हैं ये क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन साथ में लिखे कि C0 0 नहीं होगा और CK भी 0, मतलब फर्स्ट ये 0 नहीं होना चाहिए और लास्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो फिर अब ये किस ऑर्डर का है, ये kth ऑर्डर का है। कैसे पता चला, CK AR-K, R-K तक जा रहा है तो ये kth ऑर्डर का है। अगर ये R-4 तक जा रहा है, AR-4 तक, तो ये फोर्थ ऑर्डर का लीनियर रिकरेंस रिलेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये यहां तक जा रहा है भाई 2 तक, AR-2, तो ये सेकंड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई सेकंड ऑर्डर का लीनियर रिकरेंस रिलेशन को लिख के दिखाए, तो आप लिखेंगे C0 AR C1 AR-1, फर्स्ट ऑर्डर का हो तो यहां तक रोक दे, और फिर आगे फिर C2 AR-2, ये सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस तरह से। अब ये kth ऑर्डर का है, तो ये हो गया भाई अब सेकंड ऑर्डर का। अगर थर्ड ऑर्डर का बनाना चाहे तो इसमें एक और ऐड कर दे, AR-3, इस तरह से चलेगा भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से आपकी कई डेफिनेशन क्लियर हो चुकी कि भाई kth ऑर्डर का अगर आपको समझ में आया कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, यहाँ CIs हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में।
तो ये है हमारा, और ये इज इक्वल टू एफ ऑफ आर क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हमें उसी तरह से ये बताएंगे ये भी। अब ध्यान से समझिए, इस पर है सारा खेल। जो अगर यहाँ पर एफ ऑफ आर पर दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है वे, ध्यान से समझिए, बेसिक है बिल्कुल। एफ ऑफ आर 0 हो सकता है या फिर एफ ऑफ आर 0 नहीं हो सकता, या तो यहां बराबर में 0 हो सकता है भाई, या फिर कुछ भी हो सकता है भाई, यहां 5 की पावर r, ठीक है ना, इनटू में 2 या कुछ भी, मतलब जो भी है, या फिर कोई पोलिनोमियल हो सकता है 2x, यहां पर एफ ऑफ आर की जगह कोई भी ले सकता है, या फिर सिंपली 0 ले सकता है। 0 ले तो उस केस को समझना है, और 0 के अलावा तो कुछ भी हो फिर वो अलग केस है। अगर 0 होगा एफ ऑफ आर, बाकी ये सारा सिस्टम ऑर्डर कोई भी हो, तो इस केस में इसको बोला जाता है होमोजीनियस। क्या बोला जाता है, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपसे डेफिनेशन पूछे कि भाई होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, लीनियर मतलब एक एक पावर है यहाँ पर, और होमोजीनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप होमोजीनियस के लिए इक्वेशन लिखना चाहे तो एफ ऑफ आर को क्या लिख दे, 0। तो आप ये लिखें कि kth ऑर्डर का लीनियर रिकरेंस रिलेशन ये है, यहाँ पर यदि एफ ऑफ आर 0 हो जाए तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी। अगर एफ ऑफ आर नॉन जीरो रहेगा, 0 के अलावा कुछ भी रहे, तो फिर वो बन जाएगा नॉन होमोजीनियस। क्या बन जाएगा वो, नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब कोई बच्चा ये कहे कि भाई मेरे को होमोजीनियस लिख के दिखाएं किसी भी ऑर्डर का, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे यहां पर ये है, यहां पर रोक क्या है मैंने, ये जैसे 2 ऑर्डर का लिखना है तो यहां पर बराबर में 0 होमोजीनियस हो जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ भी डाल दे आप, या फिर मैं कहूं कि भाई नॉन होमोजीनियस लिख के दिखाएं, तो यहां पर 0 की जगह इसको 0 को काट कर यहां पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, कोई पोलिनोमियल लिख दे, या फिर कोई कांस्टेंट लिख दे, जैसे 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे, आपकी मर्जी, 0 के अलावा कुछ भी लिख दे। आया भाई समझ में, ऐसे है ये। तो अब आप काफी चीजें कवर कर चुके हैं, रिकरेंस रिलेशन जिसको प्रीवाइस्ट्रम के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपको समझाया था, इस तरह से होगा। और फिर दूसरा भाई क्या है, दूसरे में फिर आपको ये बताया कि यहाँ पर किस ऑर्डर का है, जैसे अब ये kth ऑर्डर का है, किसी का ऑर्डर पहचानना वो बता सकते हैं आप। फिर बता सकते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, एफ ऑफ आर 0 हो जाएगा। बस ये क्लियर हुआ ना यहाँ तक काम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब आपको ये समझ में आ चुका है कि भाई ये यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। ये पहले बता किस ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है और लीनियर है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद अब आपको क्या बताना है, इसके लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि सोल्व करना है आपने। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, आप बिल्कुल सिंपल समझिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, जिस भी ऑर्डर का है ये C0 एज इट इज रहने दे, जिस भी ऑर्डर का है, तो ये किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है तो m स्क्वायर। फिर C1 एज इट इज रहने दे, तो ये किस ऑर्डर का है, यहाँ पर m, एक घटती चलेगी अब तो, और ये C2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहे कि भाई मैं तो यहाँ पर C1 की जगह, जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ 1 है, C0 की जगह 5 है और यहाँ पर 8 है, ये तो कुछ भी ले ले भाई, बराबर में 0 चल रहा है ना। तो फिर ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 8। ये सबको सोल्व करने आते हैं, m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ी है। और इसी तरह से है, तो m की वैल्यू पर केस बनेंगे, इक्वल आ सकती है वैल्यू, जैसे 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर m पर, m1 m2 है ना भाई, 2 पावर तो 2, 3 तो 3, तो उस तरह से वो 2 वैल्यू क्या है, वो दोनों इक्वल भी हो सकती हैं या नॉट इक्वल भी हो सकती हैं, तो वो केस आपने समझने हैं आप, ठीक है ना। बाय चांस मैं ये मान के चलता हूँ, एक बात और बताइए, अगर मैं अब थोड़ा है इसको यहाँ करना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हो, फिर 8 है 10 है, वो तो फिर बाद में हम सोल्व करेंगे तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ये बताता हूँ कि बाय चांस मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ कि भाई प्लस में C3AR-3, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो अब इससे यहाँ समझिए, जैसे C0 m की क्यूब, क्योंकि थर्ड ऑर्डर तक है ये, फिर यहाँ पर होगा C1 m स्क्वायर, फिर C2 m और फिर C3 HT और बराबर में 0 ही चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हो तो उसको हम अलग से तरीका बताएंगे, फिलहाल 0 ही लेके चलें आप, इस तरह से आया ना। फिर इनको कुछ भी कर दें तो ये थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा यहाँ से,
ठीक है ना। अब m के केस समझेंगे, कुछ केस हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम काम खत्म करते हैं। देखिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने अभी बताया था, ये क्या है, C0 AR C1 AR माइनस 1 C2 AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर रिकरेंस रिलेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे C0 तो जिस भी ऑर्डर का है तो यहाँ पर m का स्क्वायर, फिर C1 m और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है ना। और इसमें इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ये जो m में फॉर्म करते हैं, m कर लो आप, m से ही कर लेते हैं हम, और ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करेंगे, और इनको सोल्व करने से पहले जैसे केस 1 है, केस 1 क्या है कि m1 और m2 की यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का है तो दो वैल्यू आएंगी। मैं मान के चलता हूं कि वे दोनों वैल्यू जो m1 और m2 की है वो क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, वैसे सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से समझियो। AR इज इक्वल टू AR, यहाँ पर H मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है किसी भी रिकरेंस रिलेशन का। अभी मैं आपको होमोजेनियस वाला समझा रहा हूं क्योंकि बराबर में 0 ले रहा हूं मैं, है ना। तो ये होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन है, नॉन होमोजेनियस का अलग से बताएंगे। तो आप एक बात को ध्यान से समझिए, जब भी होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन होगा, RR मतलब रिकरेंस रिलेशन होमोजेनियस होगा, तो हमेशा जो इसका पार्टिकुलर की वैल्यू होगी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू P, मतलब ये ARP क्या दिखा रहा है आपको कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका, क्या है ये, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू हमेशा 0 होगी अगर होमोजेनियस होगा। तो नॉन होमोजेनियस में आपको ये निकालना पड़ेगा, तो मतलब इसकी तो आपकी बढ़क है ही नहीं। अगर आपको होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन की वैल्यू निकालनी है तो ये तो ऑलवेज 0 होना है, तो ये तो कंप्लीट हो गया भाई काम। अब ARH ये क्या है, AR मतलब ऊपर H लिख दिया, तो ये है होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको निकालना है, कैसे निकालते हैं अभी मैं बताता हूं इसको निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो ये तो 0 ही रहेगा ऑलवेज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे होएगा। अब इसमें देखो जैसे कि ये सवाल में, तो इसका सॉल्यूशन होगा ARH और ARP, और इतने को सोल्व करने के लिए M1 और M2 क्या है, ये बराबर नहीं है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, AR इज इक्वल टू C1 कोई भी कांस्टेंट, जो M1 है उसकी पावर यहाँ पर R, और C2 है उसकी भी, M2 की भी पावर R अलग अलग हो जाए, C1 C2 अलग लगेगा, M1 यहाँ M2 यहाँ, और इनकी पावर R। ये क्या है R वो मैं बताता हूँ जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर आप इतनी ही बात समझिए, बाय चांस 3 ऑर्डर का बने ये M1 M2 M3 3 वैल्यू निकले, भाई थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि तीनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या बनेगा बता सकते हैं, C1 M1 की पावर R, C2 M2 की पावर R, C3, हाँ इस तरह से, फोर्थ का भी इसी तरह से, ठीक है ना। अब ऐसा होने के बाद अब देखिए इसमें फिर केस 2 क्या बनेगा, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब M1 और M2 बराबर आ जाते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनेगा, C1 पहली रिपीट है वैल्यू तो C1, दूसरी रिपीट है तो C2, तो 2 ही वैल्यू लेकर चलता हूं मैं, और M है जो, मतलब इनको M के बराबर कह सकता हूं, दोनों को M मान सकता हूं मैं, दोनों इक्वल है तो M की पावर R, लेकिन यहां रिपीट हुआ है तो R है, फर्स्ट टाइम में R की पावर 0, फिर R की 1, फिर आगे है तो R की स्क्वायर, आगे है तो R की क्यूब। जैसे अब मैं ये मानता हूं कि M1 M2 और M3 3 वैल्यू है, थर्ड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन सोल्व किया और तीनों सेम आ जाते हैं तो इनको M बोल देंगे। तो फिर थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बनेगा शाबाश, C1 C2 और C3 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ R की 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, R की 1 और R की 2, और फिर यहाँ पर जो M है उसकी पावर R, ऐसी आया समझ में। तो इस तरह से सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता हूँ, फिर इसको भी और इसको भी, और आपको क्लियर आइडिया होगा कैसे है, समझ में आया है ना। AR प्लस 5R AR माइनस 1 6 AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0, किस ऑर्डर का है ये, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज द सेकंड ऑर्डर, लिख देंगे ये बात, ठीक है। तो इसलिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दें या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बताइए,
वेरी गुड, बताइए भाई ए आर है तो दूसरे ऑर्डर का है तो एम स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सी नहीं है तो कुछ भी, तो 5 यहाँ पर एम और बताइए शाबाश 6, केवल 6 आ जाएगा और बराबर में 0 है ना। तो ये लिखेंगे द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज सेकंड ऑर्डर और कैसा है ये एंड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है ये, क्योंकि बराबर में 0 है ना। तो ऐसा होने के बाद अब इसको सोल्व कीजिए 10वीं के हिसाब से, जैसे आपने बेसिक क्लास में पढ़ा है। हाँ, तो गुणा करें तो 6 आए और जोड़े घटाएं तो 5, तो 2 और 3 बनेंगे ऐसे फैक्टर है ना। हाँ, तो बीच में जो निशान है मतलब पहले इसको सही लिखे, शक्ति बड़ी फिर कम, इस तरह से अरेंज वे में है ये। और फिर यहाँ पर जो बीच का निशान है मतलब कि जो यहाँ पर है ना, वो बड़ी रकम के आगे आता है। फिर 5 लेना है तो ये क्या करना आपने, प्लस करना है या माइनस, तो प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरह से है ना, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पर 1 है तो मैं वैल्यू को सीधा रख सकता हूँ m+2, जो भी साइन है यहाँ पर m+3 इक्वल, मतलब फैक्टर कर दिए मैंने इस इक्वेशन के। फैक्टर करते यहाँ पर -2 और -3 वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई। ये वैल्यू होता है, अब ये देखिए, ये बताइए क्या जो वैल्यू आई है मतलब m1 -2 आई है और m2 -3 आई है, तो क्या लिखेंगे, जो रूट्स हैं द रूट्स आर अनइक्वल है ना। अनइक्वल एंड क्या है, रियल है, रियल तो है ही, तो अनइक्वल और रियल है। तो इसमें अनइक्वल और रियल है, तो इसमें बताइए भाई क्या लिखते हैं हम सॉल्यूशन। हाँ, ये लिखेंगे द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए रिकरेंस रिलेशन। क्या होता है शाबाश बताइए, ए आर इज इक्वल टू ए आर एच ए आर पी। तो ए आर पी क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन 0 बिकॉज होमोजीनियस, इट इज गिवन कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है ये। तो होमोजीनियस में मैंने बताया था ऑलवेज 0 ही रहेगा, तो ये बता देंगे भाई। तो ये 0 होने के बाद तो यहाँ पर ये बनेगा ए आर इज इक्वल टू ए आर, और यहाँ पर होमोजीनियस सॉल्यूशन ही निकालना है आपने। ये तो 0 हो चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर। तो होमोजीनियस को कैसे निकालेंगे वो है अब काम की बात। तो होमोजीनियस को निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था जब ये, तो C1 M1 की पावर R, C2 M2 की पावर R। तो C1 है ना, M1 बताइए क्या है शाबाश, और उसकी पावर R, और C2 -3 की पावर R। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा भाई, समझ में आया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, इस सवाल को मैं थोड़ा लेवल पर कर ले जाऊं कि A1, चलो मैं ये जो कंडीशन है वो नेक्स्ट में कर लेते हैं, जो कंडीशन वाला है वो एक नेक्स्ट करवा देते हैं। यहाँ तक बताओ किसको समझ में आया है। तो इस तरह से सोल्व करना है आपने, कोई भी दिक्कत नहीं है। फैक्टर बनेंगे, अलग से नहीं बनेंगे वो भी बताएंगे, फिर आपको पता है किस तरह से होंगे। तो अब नॉन इक्वल के लिए मतलब इक्वल नहीं है, तो उसके लिए मैंने बताया कि किस तरह से करना है। इस तरह से एग्जाम में सवाल आएगा भाई और आपने सोल्व कर देना है। ठीक है, कोई भी सवाल आए तो ये प्रोसीजर रहेगा उसका। ठीक है, और पक्का यहाँ से एक सवाल पक्का आएगा भाई आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दूसरा करते हैं सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, तो ये लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज द AR-2, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, शाबाश, सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना। कांस्टेंट कोफिशिएंट है और लीनियर भी है ना। और तो अब क्या बनेगा ये, हाँ, तो इसलिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए क्या बनेगी इसकी शाबाश, या ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। हाँ शाबाश, m² -7m + 10 = 0, ये बनेगी। ये बनने के बाद अब आप बताइए इसके सॉल्यूशन बताइए किस तरह से होंगे। गुणा करें तो 10 आए, मतलब इसकी, हाँ, तो 5 और 2, बीच का जो निशान है बड़ी रकम के आगे, फिर ये प्लस का करना पड़ेगा या माइनस का, माइनस का। वेरी गुड, m है तो m लगा देंगे, x है तो x, p है तो p। तो अब यहाँ पर 1 है तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ m-5 और m-2, इनको 0 के बराबर रखेंगे। शाबाश, बताइए 5 और 2, तो m1 की वैल्यू 5 और m2 की वैल्यू 2। ये वैल्यू जाने के बाद आपने क्या करना होता है, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस
रिलेशन क्या होता है शाबाश, ए आर और ऊपर होमोजेनियस, मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल कर जोड़ देना होता है। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर हमेशा जीरो ही आएगा क्योंकि बराबर में यहाँ भी जीरो है, ठीक है ना। मैं होमोजेनियस ही करवा रहा हूँ, नॉन होमोजेनियस के लिए अलग बनाएंगे, वो आपको समझाएंगे। तो ए आर पी फिर लिखेंगे आप, ये जीरो आएगा, क्यों आएगा, होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन है ये। तो अब ये बनेगा केवल इतना बन जाएगा ये, है ना। तो आपने यहाँ होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है बस। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन को निकालने के लिए फिर आप लिखेंगे द रूट्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन कैसे आए हैं, आर अनइक्वल और रियल, रियल भी है ना। तो इसके लिए फिर क्या बनेगा, क्या था फार्मूला, m1 c1 और उसकी पावर r, c2 m2 उसकी पावर r। तो बताइए c1 m1 का मान बताइए 5 की पावर r, 2 की पावर r, ठीक है। तो भाई ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ से थोड़ा काम देखिए, ऐसा हो सकता है आपने पीछे भी किया था क्वेश्चन, ऐसे ही करने हैं, लेकिन कई बार ये कंडीशन दे देते हैं, तो इन कंडीशन को कैसे समझना वो समझिए। तो a जैसे अब a 0 = 0 और a1 = 3, इनको समझने के लिए कुछ भी दे सकता है, 0 5 दे सकता है, यहाँ a2 7 कुछ भी दे सकता है, मतलब आप समझिए अच्छी तरह से क्या करना है। जो यहाँ पर बराबर में मान है ये तो है भाई ए आर का, और जो ये मान है ना नीचे पैर में, ये आर का मान होता है। तो कोई बच्चा बताएगा कि आर का मान तो 0 है और ए आर का मान 0, दोनों ही 0 है। लेकिन यहाँ पर इस केस में बताइए शाबाश, ए आर का मान 3 है और आर का मान 1, ऐसे ही है ना। अब एक बार तो इस कंडीशन को लेकर यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए स्टार इक्वेशन में, और एक बार इन कंडीशन को लेकर, मतलब 2 कंडीशन है यहाँ पर, इनको यूज करते हैं हम इसमें। इनका क्या मोटिव है, अब ये C1 और C2 है, इनकी वैल्यू निकल जाती है और फिर पुट कर देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो a0 = 0, तो आपने बताया अभी r बराबर 0 आ जाएगा यहाँ से, और AR क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशन है AR की जगह बताइए क्या पुट करना है, तो आपने लिखना है ऑल वैल्यूज इन स्टार। तो स्टार में रखता हूं मैं ये वैल्यूज, तो AR की जगह बताइए क्या है शाबाश, 0 हाँ जी C1, और भाई 5 की पावर R की जगह 0 है, और C2 यहाँ पर बताइए 2 और R की पावर 0 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 C1 और C2 किसी की पावर 0 1 होती है, तो इक्वेशन बन जाएगी C1 C2 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं इसको, कोई दिक्कत। दूसरा देखो भाई, आप कंडीशन दे रखी है a1 = 3, तो r का मान 1 आएगा और ar का मान क्या आएगा शाबाश 3, तो ये आएगा। तो ये भी फिर स्टार में रखना है, आपने लिखना है ऑल वैल्यूज इन स्टार। तो बताइए क्या होगा शाबाश भाई, पुट करें AR की जगह 3 देखिए, और C1 5 और यहाँ पर R की पावर 1 और C2 2, R की पावर शाबाश बताइए, मतलब R की जगह क्या है 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे 3 5 C1 और 2 C2, इसको सोल्व करेंगे तो 5 C1, मतलब इसको थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 2। अब आपने पता है विलोपन विधि पढ़ रखी है, प्रतिस्थापन है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सोल्व कर दे जो 10वीं क्लास में ही आपने पढ़ रखे हैं, क्या होते हैं बता सकते हैं शाबाश। तो आप ये लिखो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इनकी वैल्यू निकालते, मैं एलिमिनेशन ही लगाता हूँ भाई। C1 C2 तो ये दे रखी है एक इक्वेशन, और 5 C1 2 C2 = 3 ये दे रखा है ना। तो अब इस जो यहाँ से ये बराबर नहीं है कोई भी, तो इसको कैसे करते हैं, 5 ऊपर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कोफिशिएंट जो है यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं इसको किससे 1 से, पता है ना आपको इन चीजों का। अगर इनको बराबर करें C2 तो यहाँ 2 से, यहाँ 1 से, इस तरह से किसी को भी एक को बराबर कर ले कोई दिक्कत नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बनेगा 5 C2 = 0, ऑल इक्वेशन में गुणा करनी है। 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं होना, शाबाश 1 से करना है तो माइनस माइनस माइनस, डायरेक्ट कटती हो तो काट दे, अब कट नहीं रही तो निशान चेंज करे, 0 ये आ जाएगा 3 C2 = -3। तो C2 की वैल्यू बताइए भाई -1, ये जो -1 है 1 में रख दे, 2 में रख दे, कहीं रख दे, तो मैं 1 में रखता हूँ, शाबाश बताइए। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या है -1 = 0, तो C1 बताइए 1। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, AR = C1 की वैल्यू बताइए क्या आई है 1, 5 की पावर
आर की वैल्यू चलो वो तो छोड़ दीजिए, आप तो ऐसे ही लिखना है। C2 की वैल्यू बताइए क्या आई है, -1 और 2 की पावर r। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा AR इज इक्वल टू 5 की पावर r, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 2 की पावर r। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। बस C1 और C2 अब कहीं नहीं दिखेंगे, आपने वैल्यू ही निकालनी है, ये प्रोसीजर है। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन बढ़ा देता है तो सवाल की लेंथ जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है ना। तो ये बढ़ाएगा भाई, क्योंकि ये 6 में या 5 में आ सकता है, और इस तरह से जो वैल्यू दें तो आप उनको अप्लाई करके C1 C2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। तो आप लिखेंगे कि द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज द 3rd ऑर्डर। तो उसके लिए फिर क्या बनेगी, शाबाश बताइए। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं, बताइए शाबाश क्या बनेगी, m की क्यूब, शाबाश 3m स्क्वायर, फिर प्लस 3m माइनस AR -3 है वो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा केवल, इज इक्वल टू, कोई बात नो नहीं है भाई, ये ए है ये। ठीक है ना। तो इस तरह से है, ये हुआ है। इतना होने के बाद अब देखिए, अब आपको एक बात पता है, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बताइए, किसको पता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, है ना, यही होता है ना। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, माइनस, तो ये 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। अब इसको मिलाइए, इसको क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं मैं m-1 का क्यूब, ध्यान से पढ़िए एक बार। तो देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, है ना, और फिर ये प्लस आया है यहाँ पर, ये जो प्लस वाली टर्म है, तो एक बार मैं इसमें खोल के m-1 के क्यूब को खोल के बताइए, m की क्यूब माइनस b की क्यूब और 3ab बताइए शाबाश, a b और a माइनस b, बताइए, m-1 इस तरह से मैं यहाँ पुट कर दिया मैंने, हाँ आपने नीचे, कोई बात नहीं, बराबर में 0 चल रहा है, m क्यूब -1 और ये आ जाएगा 3m स्क्वायर और प्लस में 3m बराबर 0। अब मिलाइए, m क्यूब -1 3m और आगे पीछे टर्म है मिल चुकी है, आया ना समझ में। तो कुल मिलाकर मैं अब लिख सकता हूं इसको m-1 का क्यूब, कैसे लिखा है यहां से समझिए, आया समझ में। तो ये होने के बाद अब ये देखिए m-1 3 बार लिख सकते हैं, 3 पावर है तो आया है ना, इस समझ में। तो m की वैल्यू बताइए 1 1 और 1, तो m1 1 m2 भी 1 और m3 भी 1, तो सबको क्या बोल सकता हूं, m बोल सकता हूं, है ना। तो क्या लिखेंगे, द रूट्स आर अनइक्वल, नहीं सॉरी, द रूट्स आर हाँ इक्वल एंड रियल, है ना। तो इक्वल एंड रियल के लिए क्या बताया था शाबाश बताइए फार्मूला। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा ARH और ARP, तो पार्टिकुलर तो हमेशा 0 होना है, तो सॉल्यूशन केवल इतना बचेगा, तो वो बता देंगे। तो इसमें बताइए एक बार, हाँ जी, तो एक बार इसका सॉल्यूशन बताइए क्या बनेगा, C1 C2 C3 और तो यहाँ पर फिर अब हमने बताया कि रूट्स क्या है, इक्वल है और रियल है। तो इक्वल और रियल है तो फिर उसका सॉल्यूशन मतलब ये बनेगा, इक्वल के लिए 3 वैल्यू है तो 3 में ये होगा, अगर 2 होती तो यहाँ रुक के m इंटू आर तो आना ही है, अगर 4 होती तो r की क्यूब C4 और ये तो आना है ना, इस तरह से चलता है ये। तो अब यहाँ पर बताइए शाबाश, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करेंगे, C2 r क्यूब C3 और ये क्या हो जाएगी m की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी पावर r, ऐसे ही करना है ना, और AR ये, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा भाई। इस सॉल्यूशन में अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये कंडीशन है अब, है ना, तो ये कंडीशन अप्लाई आपने करनी है। हाँ एक बात और ध्यान दे, मैंने ये फार्मूले से सोल्व किया है, तो आप कोई बच्चा ये कहे कि भाई क्या ऐसे ही ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला बनेगा, नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 भाई m1 का क्यूब 1 और 3 और प्लस 3 और -1, तो 3 से 3 कैंसिल 1, फिर आप लिखेंगे 1 है, 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर 1 से इसको क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, और फिर 2 में इक्वेशन आ जाएगी, फिर 2 के फैक्टर बना ले, वो भी रास्ता है इसके लिए, ठीक है ना।
तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस आपने इसको फाइंड करना है वैल्यू। अब मैं एक बता देता हूँ, A0 क्या है भाई बताइए, A0 क्या है 1 है, और तो इसका मतलब AR आ जाएगा हमारा 1, और R क्या है, ये पैर में होता है, ये तो R होता है और ये AR होता है ना, किस तरह से। तो ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए आप इसमें कंडीशन अप्लाई करिए। AR कितना है भाई, यहाँ पर 1 है, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं C1 प्लस R क्या है, देखिए R0 है, R0 है तो सारा सिस्टम 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो C1 की वैल्यू आ गई भाई, ये तो डायरेक्ट है ना। अब दूसरी कंडीशन बताइए क्या है, A1 इज इक्वल टू -2, तो पुट कीजिए, AR कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई, ये AR की वैल्यू होती है, और ये R की वैल्यू क्या है 1 है, तो फिर इसमें अप्लाई करिए -2, है ना, आ रहा है ना समझ में, -2, ये इसको स्टार का नाम देके आप स्टार में पुट करते हैं ये सारी चीज़ें, स्टार, इसको भी स्टार में। तो बताइए हाँ, C1 प्लस R की वैल्यू आपकी बार C2, और फिर यहाँ C3, और फिर 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही रहना है, तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी भाई, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दे। और एक तीसरी कंडीशन बताइए, A2 इज इक्वल टू -1, तो AR की वैल्यू बताइए शाबाश, और R की वैल्यू 2, फिर पुट करिए, तो -1 इक्वल टू C1 प्लस शाबाश 2C2, हाँ 2 की पावर 4C3, और 1 की पावर यहाँ पर आपकी बात देखिए, 1 की पावर क्या है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं, अगर कोई और वैल्यू होती तो फिर मल्टीप्लाई होती, वो आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 2 भी है, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, तो C1 C2, एक काम कर सकते हैं क्या, एक बात देखो, C1 की वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू यहाँ C1 की वैल्यू इसमें भी अप्लाई करें तो क्या बनेगा 2 1 और C2 C3, बताइए, तो ये इस तरफ आएगा तो -3 C2 और C3, इसको 3 इक्वेशन का नाम दे, और इसको बताइए -1, और फिर यहाँ भी अप्लाई कीजिए 1 प्लस का है ना 2 C2 और 4 C3, तो ये इस तरफ आएगा -2, तो 2 C2 और 4 C3, तो ऐसे सोल्व होगा। हाँ 2 कॉमन ले ले, वेरी गुड, तो 2 कॉमन लेंगे तो -1 C2 और 2 C3, है ना। तो इस तरह से 4 इक्वेशन, अब इनको सोल्व कर दे विलोपन से, C2 प्लस C3 और इज इक्वल टू में क्या आएगा, शाबाश बताइए -3, हाँ, तो इसको 3 कर दे। अब इसमें आपको पता है कि ये माइनस, क्योंकि माइनस करने से ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर अब प्लस का 3 में से 1 हटाएंगे तो बताइए बड़ी रकम का चिन्ह आता है, ये कट जाएंगे, ये बताइए प्लस का C3 बचेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, प्लस का C3, तो C3 की वैल्यू आ चुकी है। अब C3 की वैल्यू आई है और C1 की भी आई है, और तो अब किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर दे 1 में, तो -2, C1 की वैल्यू बताए 1, C2 की वैल्यू बताए, C2 की निकालनी है, C3 की वैल्यू प्लस का 2, तो सोल्व करें, उस तरफ जाएगा -4 और -5, तो C2, है ना। अब इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, AR इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1, है ना, और प्लस में C2 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर -5R हो जाएगा, और R स्क्वायर एज इट इज आएगा, और C3 की वैल्यू 2R स्क्वायर, और 1 की पावर R, ये बन जाएगा फिर ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। और यदि कोई वैल्यू गलती हो सकती है तो आप अपने लेवल पर ठीक कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन एडिंग वेडिंग में कुछ गड़बड़ है तो आप ठीक कर सकते हैं, वैसे प्रोसीजर ये है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना है, इनको डिफरेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, या रिकरेंस। तो डिफरेंस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।